हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसकी मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाल दी है, आप पहले फ़र्स्ट वीडियो देखें। ये पार्ट सेकंड है, तो फर्स्ट को देखने के बाद सेकंड देखें। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। आज हम इसकी स्टेट ऑफ मैटर के और दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा स्टेट ऑफ मैटर की दो और स्टेट होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ये इसके दो और स्टेट्स होती हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस consisting of equal number of positively charged ions and negatively charged electrons। ये जो प्लाज्मा होता है वो एक हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हॉट आयोनाइज्ड माने इसमें कोई चार्ज होता है जो कि दोनों में इक्वल नंबर पर होता है। आयंस में पॉजिटिवली होता है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिवली होता है। जैसे जो गैस होती है, हमारी जो गैस होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इसको ही हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लाइटनिंग एंड स्टार्स। लाइटनिंग जो तूफान के टाइम में जो बिजली कड़कती है उसको, और स्टार्स, ये इसके प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स होते हैं। फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट क्या होता है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसमें क्या होता है, ये एक स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें एटम्स और सब एटॉमिक को पार्टिकल्स को अलग अलग करा जाता है, सेपरेट कर कर ठंडा किया जाता है ऐसे टेम्परेचर जो कि बहुत ही एब्सोल्यूट मतलब ज़ीरो के बराबर होता है। अगर हम इसको केल्विन में करेंगे तो 0 डिग्री केल्विन, और अगर हम -273 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं इसको ठंडा, तो क्या होता है कि किसी एटम को ठंडा करने पर हमें उसकी दूसरी स्टेट देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारा एक मैटर है, इसको अगर हम बहुत ही ठंडा करेंगे 0 डिग्री केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा कि ये ठंडा होकर कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाएगा और हमें इसकी ये न्यू स्टेट देखने के लिए मिलेगी, हमें ये मैटर की दूसरी स्टेट देखने के लिए मिलेगी। तो यही होता है इस बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट पे। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? जो बहुत ही, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। एंड लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम होता है एक लिक्विड होता है जिसे ठंडा किया जाता है 0 डिग्री केल्विन में या -273 डिग्री सेल्सियस पर इसको ठंडा किया जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो एक हॉट आयनाइज्ड गैस होता है, मतलब ये एक हाई एनर्जी गैस होती है, और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट होता है ये लो एनर्जी होता है। तो इसमें गर्म ज़्यादा होता है और इसमें ठंडा ज़्यादा होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, कि हम टेम्परेचर की यूनिट को चेंज कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कि जो टेम्परेचर की यूनिट होती हैं वो हमें या तो केल्विन में दे रखी होती हैं और या हमें सेल्सियस में दे रखी होती हैं। तो अगर हमें ये टेम्परेचर की यूनिट चेंज करनी हो तो हम कैसे इसे चेंज करते हैं? केल्विन को हम डिनोट करते हैं के से एंड सेल्सियस को करते हैं डिग्री सेल्सियस से। तो केल्विन को सेल्सियस में कैसे कर सकते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे कर सकते हैं?
तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। तो इसको हम जब हम किसी फॉर्मूले में, तो जो ये हमारा फॉर्मूला होता है हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल के माइनस 273। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी टेम्परेचर यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने का। तो जो ये 15 है ये हम राउंड ऑफ में रखते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 273 लिखेंगे। और हमें किसी भी यूनिट का टेम्परेचर दे रखा होगा तो हम उसका वैल्यू पुट कर दूसरी यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, हमें ये केल्विन में दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें चेंज करना है सेल्सियस में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हम फॉर्मूला क्या है हमारा, डिग्री सेल्सियस इक्वल के माइनस 273। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें के, अब हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस एज इट इज़ रहेगा। के की वैल्यू है 470 एंड माइनस में 273। जब हम 470 में से 273 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल के माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, के में वैल्यू पुट करेंगे 173 माइनस 273 इक्वल में, ये माइनस बड़ा है तो माइनस आएगा साइन, 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इस तरीके से हमारा सेल्सियस की वैल्यू निकल आएगी। कन्वर्ट इनटू केल्विन, अब हमें ये डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, अब हमें केल्विन में चेंज करने हैं। तो अब हमें कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल के माइनस 273 एंड डिग्री सेल्सियस हमें कितना दे रखा है 30 इक्वल के माइनस 273 30, ये यहाँ पर माइनस का इधर जाकर प्लस का 273 हो जाएगा इक्वल में के, तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 303 केल्विन। ये हमारा केल्विन में इसका आंसर निकल आया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेंगे। डिग्री सेल्सियस के माइनस 273 माइनस 71 इक्वल के माइनस 273 माइनस 71, ये इधर आकर प्लस का 273 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे प्लस के, होगा माइनस बट साइन बड़े का आएगा तो माइनस करने पर आ जाएगा 202 इक्वल के। ये हमारा केल्विन निकल आया। अब इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड, उसको ड्राई आइस क्यों कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट टर्न्स डायरेक्ट इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस, ड्राई माने सूखी बर्फ़, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको गर्म करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज होती है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। अक्सर ऐसा होता है जब जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड होता है उसको हीट करने पर पहले वो लिक्विड में चेंज होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं होता है, ये गर्म होने पर डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट के से नहीं गुजरता।
तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, बिकॉज व्हेन इट हीटेड इट डायरेक्ट, इसीलिए इसको सूखी आइस, ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कूल प्लेस। इसमें हमसे बोला है कि जो ईथर और एसीटोन होते हैं, ये दो लिक्विड होते हैं, तो इनको ठंडी जगहों पर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा, दीज लिक्विड्स आर इजीली इवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर। ये जो दोनों लिक्विड्स होते हैं ये इजीली इवापोरेट होते हैं, मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ये उसमें भी वेपर्स बन जाते हैं इजीली। एंड ईथर एंड एसीटोन्स आर इनफ्लेमेबल, और ये जो ईथर और एसीटोन होते हैं, ये जो इनके वेपर्स होते हैं, अगर कहीं पर हमारे रूम में अगर कोई मतलब आग वगैरह हो, जैसे चिंगारी वगैरह हो, तो ये उसको भी कैच कर सकते हैं और जिसकी वजह से आग लग सकती है। इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पर फायर भी कैच कर सकते हैं। डैट्स द रीज़न वी स्टोर दीज लिक्विड इन कूल प्लेसेस। इसीलिए हम इसको कूल प्लेसेस में रखते हैं, ठंडी जगहों पर रखते हैं, ताकि ये वेपर्स में चेंज ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैसेस। अब इसमें हमसे ये बोला है कि हम गैस को लिक्विड फॉर्म में किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो गैस को लिक्विड फॉर्म में लाने के दो तरीके हैं, तो हम आंसर देखेंगे। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द प्रेशर विल ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोजर and cooling will cause the particles to lose energy. Then the space between particles decreased and gas became in liquid state. तो गैस को हम लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से ला सकते हैं कि या तो हम अपना जो प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर दें, मतलब उसको बढ़ा दें, एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और दूसरा तरीका है कि जो टेम्परेचर है उसको हम डिक्रीज़ कर दें, मतलब कम कर दें। तो इंक्रीजिंग प्रेशर का मतलब इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो जब हम अपने प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, विल ब्रिंग द पार्टिकल्स क्लोज़र, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे गैस के वो पास आ जाएंगे एक दूसरे के, तो वो क्लोज हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। एंड कूलिंग विल कॉज द पार्टिकल टू लूज़ एनर्जी। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि कूलिंग होगी, तो उससे जो उसके पार्टिकल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। देन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल, तो जो उन पार्टिकल्स का स्पेस होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो गैस होगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। इसका यही दो रीज़न होते हैं, या तो प्रेशर को बढ़ा दिया जाए या टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें हमसे ये बोला है कि हम गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ यानी कि सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका आंसर होगा, डूरिंग समर वी स्वेट मोर। जो जब गर्मियाँ होती हैं तब हमें क्या होता है, पसीना बहुत आता है। एंड कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। और जो कॉटन होता है वो एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर को, मतलब वो वाटर को बहुत ही अच्छी तरीके से सोख सकता है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग स्वेट, तो वो हमारे पसीने को सोख लेता है। एंड एक्सप्लोजिंग इट टू आउटर एटमॉस्फेयर फॉर इवापोरेशन, और जो हमारा पसीना होता है वो बाहर, मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है बाहर का, उसके संपर्क में, कांटेक्ट में लेकर आता है, जिससे वो पसीना इवापोरेट होकर, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। डूरिंग इवापोरेशन आवर बॉडी लूज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इवापोरेशन के दौरान उसे हीट कहाँ से मिलती है, वो हीट हमारी बॉडी लूज़ करती है, जो कि वेपोराइजेशन बनकर
मतलब भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे कि हमें ठंडक महसूस होती है। इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई आइस कूल बेटर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें बोला है कि जो आइस होती है वो हमें आइस और वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होती है वो हमें ज़्यादा ठंडक क्यों प्रदान करती है या देती है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जब आइस का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर 273 केल्विन होता है तो जो आइस है वो ज़्यादा ठंडक क्यों देती है, वाटर नहीं देता और आइस देती है। तो इसका आंसर सेम ही हो जाएगा। आइस एट 273 Kelvin would absorb latent heat of fusion as well as the heat energy, but water at 273 Kelvin would just absorb heat energy. It means ice absorb more heat as compared to water as the same temperature. तो इसमें बोला है कि जब आइस का टेम्परेचर 273 केल्विन होगा तो वो क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को और उसके साथ ही हीट एनर्जी को, ये दोनों हीट्स को एब्जॉर्व करती है। बट वाटर, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर सेम होता है 273 केल्विन, वो सिर्फ एब्जॉर्व करता है हीट एनर्जी को। वो इसलिए क्योंकि आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है और ना ही हीट एनर्जी होती है, तो वो दोनों को ही एब्जॉर्व करती है। लेकिन पानी के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्व नहीं कर पाता, वो सिर्फ हीट एनर्जी को ही एब्जॉर्व कर पाता है। उसका मतलब आइस एब्जॉर्व मोर हीट, जो आइस होती है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर लेती है पानी के मुकाबले सेम टेम्परेचर पर। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बॉइलिंग पॉइंट वाटर और स्टीम। इसमें बोला है कि बॉइलिंग वाटर माने उबलता पानी और स्टीम माने भाप, और तो इसमें बोला है कि हमें कौन सा पानी ज़्यादा जला सकता है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स। सेवर माने तेज़ी से, तो जो स्टीम होता है वो हमें ज़्यादा तेज़ी से जला सकता है, एज इट हैज़ हिडन लेटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि जो स्टीम होता है उसमें पहले से हिडन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। बट वाटर डज नॉट हैव एनी हिडन हीट, लेकिन पानी के अंदर कोई भी हीट नहीं होती है, तो इसीलिए स्टीम हमें ज़्यादा तेज़ी से जला सकता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पर फिनिश होता है।